नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। किस जीवन के क्षेत्र में कोई उतार चढ़ाव आ सकता है, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए, स्टडी के लिए, सभी क्षेत्रों की हम बात करेंगे। नौकरी में, जॉब में, किन जॉब्स वालों का ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस है, किसका क्या समय चल रहा है, क्या सावधानी उसको रखनी चाहिए। तो इससे पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है वो लग्न और राशि दोनों के लिए है। लग्न का मतलब हुआ कि देखिए इस तरह से फिलहाल आपकी जो है कुंडली दिख रही है। अगर आपके पहले भाव में, ये पहला भाव है, उसमें ऐसे 11 नंबर लिखा है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका कुंभ लग्न है। ये जो नंबर हैं ये राशि को दिखाते हैं, भाव ये पहला ही है। तो आपके पहले भाव में 11वीं राशि कुंभ होती है, वो है, इसलिए आपका कुंभ लग्न हो गया। ठीक उसी तरह जहां आपका चंद्रमा है वहां पर अगर 11 लिखा है मतलब कि चंद्रमा जो है 11वीं राशि में है तो वहां आपकी राशि कुंभ हो गई। दोनों को ही देखा जाता है। राशि बड़ी पिक्चर को दिखाती है क्योंकि चंद्रमा एक ही राशि में करीब 2.5 दिन रहते हैं, एक नक्षत्र में करीब 1 दिन रहते हैं। बड़ी पिक्चर को दिखाती है और मन को दिखाती है, एहसासों को दिखाती है, हंसी खुशी, गम, प्यार, ये सब भावनाएं कैसा रहेगा भावनाओं के तौर पर ये महीना तो चंद्रमा से देखते हैं। और अगर आपको देखना है कि भाई इंटेलेक्चुअली, बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर फ़ायदा नुकसान ये सब चीज़ें, तो फिर लग्न से बेटर होता है देखना। तो इस तरह से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो अगर हम देखते हैं तो इस तरह की कुंडली है। पहले भाव में आप देख सकते हैं कि कोई ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं मीन राशि में। यहाँ पर ये जो मंगल हैं वो सिर्फ 16 तारीख तक रहेंगे। 16 तारीख को ही ये आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। तीसरे भाव में मंगल का गोचर शुभ माना गया है। चौथे भाव में वृषभ राशि है पर ग्रह कोई नहीं है। पंचम भाव में मिथुन राशि में राहु और शुक्र बैठे हैं। राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा ही है, कामुकता बढ़ाता है, पर क्या कह सकते हैं कि फेम वगैरह के लिए अच्छा माना गया है, पैसे के लिए अच्छा माना गया है। छठे भाव में सूर्य और बुध हैं। छठे भाव में भी सूर्य का गोचर, बुध का गोचर अच्छा है, नॉट बैड। 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है फिलहाल, पर 16 तारीख के बाद सूर्य और बुध यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अष्टम में कोई ग्रह नहीं है, वहाँ पर कन्या राशि है। नवम में भी कोई ग्रह नहीं है, नवम भाव है, वहाँ पर ये 7 नंबर जो है वो तुला राशि को दिखा रहा है। नवम भाव में तुला राशि है और ये 10वां भाव है। ये भाव 10वां होता है, इसमें जो लिखा हुआ नंबर है ये राशि है। राशि आपकी यहाँ पर वृश्चिक है और ये 11वां भाव है जिसमें धनु राशि है, 9 नंबर धनु राशि। और उसमें गुरु जो कि बकरी हैं वो केतु के साथ धर्म ध्वजा योग बनाकर बैठे हैं। और शनि जो हैं वो 12वें भाव में मकर राशि में है, विमल योग बनाकर बैठे हुए हैं। विमल नाम का विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, तो उनका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कुछ नेगेटिव भी होता है, हर बार ही होता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप उसका जो महीना में जैसा भी आपका हैरोस्कोप हो, जैसी भी आपकी कुंडली हो, आप उसका मैक्सिमम लाभ उठा पाएंगे। जो महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम इसको भी ध्यान देंगे कि किसकी महादशा है तो कौन सी बातें ज़्यादा आपके साथ हो सकती हैं, किन बातों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ हम ये भी लेते हुए चलेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह वहाँ पर है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि उनकी कुंडली में ये कहाँ पर है ग्रह, तो वो लोग देख सकते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा है तो कैसा रिजल्ट हो सकता है। अब जैसे मंगल की बात करते हैं हम यहाँ पर, ये मंगल पहला, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल जो है द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव का मंगल गोचर में अच्छा नहीं माना गया है, पर ये गुरु की राशि में है तो इतना मतलब खराब भी नहीं है और ठीक ठाक है। पर ख्याल यहाँ पे थोड़ा सा ये रखना है कि घर में जो है ना, परिवार में, घर में, भाइयों से, आपके आसपास थोड़ा सा मतलब डिप्लोमेटिक होकर चलना है। किसी को ज़्यादा कुछ गुस्सा नहीं करना है, बोलना नहीं है, क्योंकि मंगल जो है अग्नि है, गुस्से को दिखाते हैं। तो मंगल के गोचर में कई बार फालतू की बात में भी आदमी लड़ पड़ता है, ऐसा उसको गुस्सा आ जाता है कभी कभी, इस तरह का होता है।
बाकी मंगल यहाँ पर आपको पराक्रम से धन दिलाएंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपका धन लाभ होगा। और जॉब में भी आपकी ये आपको तरक्की दिला सकते हैं, जॉब में आपका प्रमोशन करा सकते हैं, क्योंकि दसम भाव से पंचम में है। 1 2 3 4 5 अपने दसम भाव से पंचम में है और तृतीय भाव से जो है 12वें भाव में। तो आपका जो छोटा भाई है वो कहीं यात्रा पे जा सकता है, इस तरह की संभावना है। आपका छोटा भाई, आपका पड़ोसी, आपके पड़ोस में से कोई बाहर जा सकता है, इस तरह की भी संभावनाएं हैं। ये तो रहा ट्रांजिट की बात। और अगर ये जन्म कुंडली में ऐसा है तो फिर ऐसा व्यक्ति भौतिकवादी होता है। भौतिकवादी आजकल सभी लोग होते हैं लगभग, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। उसको छोटी छोटी अपनी चीज़ों से खुशी मिलती है। जैसे शर्ट भी खरीद के लाया तो बहुत खुश होगा, पेन है उसका तो वो खुश होगा, टेलीविज़न उसने अगर ख़रीदा है तो वो खुश होगा। मतलब इन चीज़ों से, अपनी गाड़ी का, अपने घर का, इन सब चीज़ों से, अपनी घड़ी खरीदी है भाई, ये ब्रांड की घड़ी खरीदनी है, अब खरीद लिया तो फिर उसका पूरा आनंद लेता है। मतलब इन सब चीज़ों का, ये नहीं कि खरीद ली तो फिर अब दूसरा तो उसे चाहिए, पर उसका मतलब एंजॉय करता है अपनी चीज़ों को। और इसके लिए मेहनत भी करता है, कमाता भी काफ़ी है। और क्योंकि मेहनत करता है, एंजॉय करता है, और ज़्यादा उसका जो इंटरेस्ट होता है यहाँ पर और अभी, लिव इट हेयर लिव इट नाउ, मतलब यहाँ पे अच्छी तरह जीने में, ऐश करने में उसका विश्वास होता है। और मेहनत भी करता है बंदा, अपनी मेहनत की वजह से वो काफ़ी ऊपर जाता है। हालांकि उसका रिलेशन जो है परिवार से और अपने सास ससुर माता पिता से थोड़ा सा इतना बहुत स्वीट नहीं रहता है, क्योंकि उसकी अपनी एक राय होती है और वो थोड़ा सा जिद्दी होता है। तो इस तरह का है। अच्छा, यहाँ अगर ट्रांजिट में देखें इस मंगल की दृष्टियाँ तो 1 2 3 4 बच्चों के ऊपर पड़ रही है। तो बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है। यहाँ पर राहु और शुक्र हैं, तो राहु पर मंगल की दृष्टि और शुक्र पर मंगल की दृष्टि मतलब बहुत अच्छी नहीं है। कामुकता बढ़ सकती है लोगों में, ये तो अच्छी बात है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, पर उसको थोड़ा सा मर्यादा में रखें। राहु पे पड़ने से कहीं कभार गुस्सा बढ़ सकता है, गुस्सा अचानक से आ जाए, ज़्यादा गुस्सा आ जाए, धैर्य व्यक्ति खो बैठे, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो मंगल है, जो लोग रियल इस्टेट्स में हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, खास करके जो सर्जन हैं, पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, मंगल से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, तो उनके कार्यों, उनसे धन मिलेगा, काफ़ी हद तक उनके कार्य में वृद्धि आएगी इस महीने। इस तरह के यहाँ पे योग बने हुए हैं। मंगल की सीधी दृष्टि जो है सास ससुर और विवाह के बाद के जीवन, सेक्स जीवन, छुपे हुए जीवन, ऐसी बातें जो छुपी होती हैं उन पे पड़ रही है। तो यहाँ से ये एक तरह से है कि भाई पति पत्नी के बीच थोड़ी तकरार करा सकता है, दोस्तों के बीच तकरार करा सकता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच थोड़ी तकरार करा सकता है। कारण होगा उसका गुस्सा, अधैर्य। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वाणी को मीठा रखें। पिता के भाव को भी देख रहा है तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उनके साथ भी किसी बहसबाजी में ना उतरें। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, 16 तारीख तक, पहली 16 तारीख तक थोड़ा सा बॉस के साथ, पिता के साथ कुछ खासा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल तो नवम भाव को देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ सूर्य और शनि आमने सामने हैं। सूर्य और शनि यूं तो माता नहीं, पिता पुत्र का रिश्ता है। ऐसे तो शनि जो हैं वो पुत्र हैं भगवान सूर्य के, पर उनमें कुछ खासी बनती नहीं है। तो इस वजह से ये योग जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाता है। हायर अथॉरिटी आपके बीच, आपके जो भी बॉस हैं, आपसे जो भी बड़े हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ पिता हो, उनसे कुछ अनबन हो सकती है 16 तारीख तक। खास करके अगर आपकी सूर्य की या शनि की महादशा चल रही है तो इसका विशेष ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रख। अगर आपकी नहीं चल रही, बाय चांस आपकी शुक्र की चल रही है, तो फिर मॉरलिटी का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने जो भी करें, एंजॉय जो भी करते हैं, फिजिकल एंजॉय, वो सब मॉरल्स के दायरे में करें। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं अपनी महादशा के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ के बाद जब मंगल यहाँ पर आते हैं तो भी अच्छा है। तृतीय भाव में मंगल का गोचर धन दिलाता है, पोस्ट दिलाता है, मेहनत कराता है, पर यात्रा कराता है। यात्राएं शुभ होती हैं व्यापार में और कार्य में प्रगति कराता है। आदमी के अंदर मेहनत रहती है, मेहनत करने की इच्छा रहती है, काफ़ी लीडर टाइप का वो अपने आप को फील करता है, स्ट्रांग फील करता है। छोटे भाइयों से थोड़ा बहुत, पड़ोसियों से थोड़ा बहुत खिटपिट करा सकता है।
यहाँ से जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी फिर छठे भाव पर पड़ेगी तो रोग ऋण शत्रु का विनाश करेगा। नवम पर पड़ेगी तो पिता के साथ बॉस के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है। दसम भाव पर पड़ेगी उन्नति के लिए तो अच्छा है, प्रमोशन के लिए तो अच्छा है, पर फिर भी 16 दिन पहले जो हैं बॉस से, अपने से बड़ी अथॉरिटी से थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य तो शनि के सामने ही रहने वाले हैं। जन्म पत्री में अगर ऐसा मंगल है तो ऐसा भैया व्यक्ति बहुत महावीर, स्ट्रांग, अपनी ही बात को मानने वाला, शक्तिशाली और खतरा लेने से ना डरने वाला होता है। अपनी इन्हीं क्वालिटियों की वजह से वो पैसा धन आदि कमा लेता है, पर रिश्ते उसके थोड़े से छोटे भाई के साथ, पड़ोसियों के साथ, पिता के साथ थोड़े से कड़वे रह सकते हैं, क्योंकि वो अपना ही अपना बात को मतलब ज़्यादा मानता है, दूसरों की नहीं सुनता है, तो धीरे धीरे लोग उससे थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। तो दोनों ही एस्पेक्ट हैं, अच्छा भी और बुरा भी। इसके बाद अगर हम राहु और शुक्र को देखें, यहाँ पर अकेले शुक्र यहाँ पे बहुत शुभ होते हैं। अकेले शुक्र अगर यहाँ पर होते तो बच्चों के लिए बहुत शुभ है, विद्या के लिए बहुत शुभ है। जो लोग आर्ट इंडस्ट्री, चित्रकार, डिजाइनर, कंप्यूटर डिजाइनर या किसी भी तरह के डिजाइनिंग के काम है, कुछ खूबसूरत चीज़ें बनाना, कुछ खूबसूरत चीज़ें बेचना, मॉडल हैं, आर्टिस्ट हैं, तो बहुत शुभ होता है अकेला शुक्र। किसी का जन्म का हो इस तरह का अगर शुक्र, तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ऊपर तक जाते हैं। खुद व्यक्ति आर्ट इंडस्ट्री वगैरह में बहुत अच्छा हो सकता है, सौभाग्यशाली होता है, बच्चे भी सौभाग्यशाली होते हैं। पर अब यहाँ पर राहु आ गए हैं तो ऐसा नहीं है, अच्छी बात है। राहु आ गए तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि राहु इन चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, उस तरह से तो अच्छा, फेम और भी ज़्यादा, धन और भी ज़्यादा, बच्चे भी और भी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, पर थोड़ा सा उनके नेचर में थोड़ा राहु का भी इफेक्ट आएगा। थोड़े से अनसुने हो सकते हैं, थोड़ा सा हो सकता है वो आपकी बातें ना माने, थोड़ा सा हो सकता है वो जो जीवन के जो मूल्य हैं, जो आम आदमी, जो हम सब लोग सुन रहे हैं, मान रहे हैं, वो उसको तोड़ने की कोशिश करें, अपना कुछ नया लाने की कोशिश करें। ये हमेशा खराब नहीं होता है, पर ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा ही होगा, क्योंकि फिलहाल साथ में है। तो बच्चे आपकी हो सकता है बात ना माने, कहें भाई हम तो कहीं छुट्टी पर जाएंगे, आप कहें वहाँ मत जाइए, तो कहेंगे भाई हम तो वहीं जाएंगे। तो आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। पर बाकी कार्य के लिए, फेम के लिए, धन के लिए, लाभ के लिए राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन है और मिथुन में बन रहा है, तो शुभ है, अच्छा है। ऐसे लोग अगर जन्म पत्री में हो तो काफ़ी फेमस स्टार बन सकते हैं, मॉडलिंग में जा सकते हैं, आर्ट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वहाँ पर अपना बड़ा काम कर सकते हैं, खुद नाम कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके बच्चे भी इस फील्ड में जाकर ऐसा नाम कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा राहु और शुक्र का। इसके बाद देखते हैं, अच्छा राहु की दृष्टियाँ भी देख लेते हैं यहाँ से। शुक्र की तो एक ही दृष्टि है जो सामने पड़ रही है, गुरु और केतु पर। तो शुक्र की दृष्टि गुरु पर जब पड़ती है तो देखिए, गुरु आपके धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के और धन भाव के स्वामी हैं, और शुक्र जो हैं आपके भाई चौथे भाव और नवम भाव के स्वामी। तो जबरदस्त धन योग, लक्ष्मी योग, राजलक्ष्मी योग बना हुआ है, तो पैसे के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो किसी की अगर शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र उसकी कुंडली में अच्छे हैं, तो वो बोलते हैं ना कि भाई छप्पर फाड़ के, लेंटर फाड़ के पैसा निकलेगा, धड़ाधड़ इस तरह का। तो किसी किसी के साथ ऐसा हो जाएगा उसकी लाइफ में, क्योंकि उसकी शुक्र की महादशा चल रही होगी, अंतर्दशा, और शुक्र अच्छा होगा सिर्फ उनके लिए, बाकी के लिए ऐसा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर चांसेस है कि इनकम बढ़ सके, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा आ सके। आप समझिए कि एक ही योग किसी को 10 रुपये, किसी को 10 लाख, किसी को 10 करोड़ दे देता है, क्योंकि डिपेंड करता है पूरी कुंडली में दम कितना है पहले तो, फिर दशा महादशा कैसी है, फिर ये जो प्लेनेट है उसमें कितना दम है, नवांश में वो कैसा चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है धन के लिए अच्छा समय है कुंभ लग्न वालों का, खास करके जिसकी शुक्र की, गुरु की दशा, अंतरदशा इस तरह से चल रही है। तो अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर दें राहु की दृष्टियों की, तो राहु की तो 3 दृष्टियां हैं, शुक्र की तो एक ही थी। राहु की देखिए 1 2 3 4 5। एक तो पिता के भाव पर, तो पिता का ख्याल रखना है, बॉसेस का ख्याल रखना है। धर्म फिलॉसफी में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, बाहर के देशों की, बाहर की चीज़ जानने का भी, और पर अपनी जो देश की चीज़ें हैं, अपना जो ज्ञान है, अपना जो धर्म है, उसका भी सम्मान करते रहें। यहाँ से राहु की दृष्टि जो गुरु केतु पर पड़ी है, तो अपने गुरु के साथ मतभेद आ सकते हैं, गुरुओं के साथ आपका जो धर्म को लेकर नज़रिया है वो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो सकता है,
या फिर आपको कुछ दिनों के लिए ऐसा लग सकता है कि भाई दूसरे के धर्म में कहीं मुझसे अच्छे तो नहीं है, इस तरह का हो सकता है। पर यहाँ से 11वें भाव पे आपका लाभ बढ़ेगा, आपके दोस्तों से भी आपका लाभ बढ़ सकता है, आपके गुरुओं से आपको लाभ हो सकता है। अच्छा, राहु की जो नवम दृष्टि है वो लग्न पे आ रही है। लग्न होता है आपकी बुद्धि, धी के 4 एस्पेक्ट हैं। लग्न ये बुद्धि, चौथा भाव है तो शुद्धि मतलब उसकी पवित्रता मन की, सप्तम भाव वृद्धि, किसी चीज़ का बढ़ना, किसी चीज़ की इंक्रीज करना, बढ़ाना, और दसम भाव सिद्धि, किसी चीज़ को फुलफिल करना, सक्सेस प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो बुद्धि पर पड़ रहा है, तो बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपको कुछ भ्रम हो सकता है। तो किसी भी बात को, फिलहाल में कुछ भी होता है इस महीने, तो बड़ा ही ध्यान से, प्यार से, समझदारी से और सब कुछ देखने के बाद निर्णय लें किसी बात को। खास करके अगर इस बात से किसी से विवाद बनने की चांसेस है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपके बच्चे हों, क्योंकि राहु कई बार फालतू की बात जो कहीं है ही नहीं उसके ऊपर व्यक्तियों में झगड़ा इत्यादि करा देता है। धुआं है ना, नकली है, जो नहीं है उसको है बना देता है और उसके ऊपर पूरा महाभारत हो जाता है, पता लगा जड़ थी ही नहीं। तो ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। राहु के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है, माँ दुर्गा का। और माँ दुर्गा का जाप अगर किसी की कुंडली में इस तरह के राहु हैं, हमेशा किया जा सकता है कि पंचम में बैठे ग्रह का जाप करना काफ़ी शुभ माना गया है। वैसे भी एक जाप राहु का नहीं, माता का है, जो सभी ग्रहों को शांत करने की क्षमता रखती हैं। इसके बाद हम सूर्य और बुध की बात करें तो सूर्य और बुध जो हैं छठे में आए हुए हैं। छठे में सूर्य बुध दोनों का गोचर अच्छा है, तो मुबारक हो। शत्रुओं का नाश होगा, शत्रुओं को नाश होगा, आपकी बुद्धि काफ़ी हद तक सही काम करेगी। बच्चे अगर कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। अचानक से भी कोई आपको लाभ हो सकता है, अचानक से आपके शत्रुओं का नुकसान भी हो सकता है। पर बच्चों के साथ थोड़ी कह सकते हैं कि थोड़े दिन के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं ये बुध, क्योंकि पंचम का स्वामी छठे में आ रहा है। पर जन्म पत्री में अगर ऐसा बुध है तो वो बहुत शुभ नहीं है। जन्म पत्री में अगर है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो सोचने समझने की दूरदृष्टि की जो होती है ना क्षमता, किसी चीज़ का प्लान बनाना, पहले से ही आगे तक का देख पाना, वो काफ़ी कई बार कमज़ोर देखी गई है। पर सिर्फ इसके ऊपर आप ऐसा नहीं कह सकते कि हो सकता है उसको अन्य ग्रह बहुत अच्छे हों, उनकी स्थिति अच्छी हो, पर अपने आप में बुध ऐसा करता है। अगर ऐसा है तो ओम गम गणपते नमः, भगवान गणेश की पूजा बहुत शुभ मानी गई है। इसके अलावा गणेश जी के जो गुण हैं उनको अपनाना, व्यक्ति के जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बोलते ना पूजा करना, उसको करना भी पड़ता है, उसको जीवन में उतारना भी पड़ता है। सिर्फ मंत्र को पढ़ने से काम नहीं चलता, उसका एसेंस, आपके आराध्य के कुछ गुण आपके अंदर आने चाहिए, तभी तो असली भक्ति होगी, तो उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बुध के लिए जो कन्याएं होती हैं उनके लिए कुछ कर देना, उनको हरी चूड़ियाँ, कुछ सामान देना, वो भी अच्छा माना जाता है। बुध के लिए पक्षियों को खाना खिलाना, पक्षियों को दाना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ घर में पेड़ पौधों का ख्याल रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। वैसे भी पेड़ पौधों का ख्याल रखना, पेड़ पौधे लगाना हमको वैसे भी चाहिए, चाहे बुध खराब हों या अच्छे हों, ये हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा देखिए, सूर्य की बात करें तो सूर्य का गोचर अच्छा है छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु का विनाश होगा, उन्नति के लिए अच्छा है। किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर जन्म पत्री में ऐसा सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति भावुक होता है, अपनी प्रॉब्लम वो खुद ही बना लेता, मतलब छोटी मोटी बात पे उसका मन थोड़ा सा, मतलब उस पर वो खिन्न हो जाएगा, उसको सोचता रहेगा पूरे दिन, तो वो बात वास्तव में तो कुछ है नहीं, पर उसी से वो अपना थोड़ा सा अपने आप को टेंशन दे लेता है। हेल्थ उसकी ठीक रहती है, लाइफ के पहले हाफ में थोड़ा मेहनत करनी होती है, पर मेन प्रॉब्लम वहाँ पर जो नहीं है वो होती है, मतलब खुद की साइकोलॉजिकल, थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को पॉजिटिव थॉट्स रखनी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और अपने साथ का, आसपास का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस पर इन चीज़ों का खासा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद 16 तारीख के बाद ये सूर्य और बुध यहाँ पर आएंगे। याद रखिए कि 16 तारीख तक यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों पर शनि की दृष्टि है। शनि लग्नेश है, लग्नेश शुभ ग्रह है, तो अगर लग्नेश के सामने पंचमेश आ रहे हैं एक तरह का, तो अच्छा योग है।
छठे भाव में बन रहा है तो बच्चे फॉरेन जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, बच्चे एग्जाम्स वगैरह में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बाहर से भी आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ सकता है। अब कोरोना है वो एक अलग बात है, वो एक अलग टॉपिक है। पर सूर्य के साथ अगर हम बात करें तो सूर्य यहाँ सप्तमेश हैं और लग्नेश हैं। तो लग्नेश और सप्तमेश का वैसे तो संबंध पत्नी के साथ अच्छा माना गया है। लग्नेश और सप्तमेश अगर किसी कुंडली में देखते हो तो प्रेम विवाह, प्रेम संबंध आदि के योग बनते हैं। और ये एक तरह का आपका राजयोग भी बन गया, तो पैसा वैसे के लिए भी ठीक है, पर बॉस के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। इसकी काफ़ी संभावना हो सकती है। 16 के बाद जैसे ही सूर्य और बुध सप्तम में आते हैं तो सूर्य यहाँ पर गोचर में शुभ नहीं है। गोचर में यह है कि आपका जो जीवन साथी है वो आप पे डोमिनेट कर सकता है, उससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिजनेस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बुध गोचर में यहाँ पर ठीक है, तो मतलब आपका व्यापार बढ़ेगा, दोस्तों से मुलाकात होगी, आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो भी बढ़ सकता है, और बच्चों के थ्रू, इंटेलिजेंट के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू आपके बिजनेस में फ़ायदा होगा। अगर आपका जो बिजनेस या कार्य बुध से जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग, सेल्स, टीचर हैं आप, कम्युनिकेशन का कोई काम है बुध से जुड़ा हुआ है, आप डॉक्टर हैं, तो आपके लिए एक अच्छा समय है। अच्छा, सूर्य का जो है गोचर में तो अच्छा है, और जन्मपत्री में अगर सूर्य हो, गोचर में सूर्य का उतना अच्छा नहीं है, पर जन्मपत्री में अगर आपके सूर्य अपनी ही राशि के सप्तम में बैठे हैं तो अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति राजसी होता है, ठाट बाट से रहना पसंद करता है, उसकी आवाज़ में कमांडिंग एक क्या कह सकते हैं, रौब होता है, लोग उसको सुनते हैं, मेहनती होता है, और अपना जीवन साथी भी बहुत ऊंचा चुनता है, जानबूझकर ऊंचा चुनता है, और खुद भी एक बड़ी पोस्ट पर काम करता है, ऊपर तक जाता है, अपने काम में बड़ा ध्यान लगाता है, मन लगाता है। और अक्सर ऐसे लोग IAS, IPS या किसी बड़ी कंपनी के मालिक, CEO वगैरह होते हैं। अगर जन्मपत्री में ऐसा आपका सिंह राशि में बैठा हुआ सप्तम का सूर्य है तो। अगर बुध जन्मपत्री का ऐसा है तो भी अच्छा है। ऐसे लोग जो हैं टीचर हो सकते हैं, सेल्स में हो सकते हैं, मार्केटिंग में हो सकते हैं, डिजाइनिंग में हो सकते हैं, और किसी इंटेलेक्चुअल वर्क में होते हैं, राइटर हो सकते हैं, फेमस होते हैं, ठीक ठाक पैसा भी रहता है, रिलेशंस उनके सबके साथ अच्छे होते हैं, उनके बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, खूबसूरत बच्चे होते हैं, सौभाग्यशाली बच्चे होते हैं। अच्छा, जो पति पत्नी जो है उनका शुरू में रिलेशन काफ़ी अच्छा रहता है, पर समय के साथ साथ पति या पत्नी की सेहत खराब हो सकती है, समय के साथ साथ उनके बीच में खटपट हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो साथ में रहे तो वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि पंचमेश जो है सप्तम में आ रहा है, एक तरह का राजयोग है। पर अगर उन्होंने एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में, जो हम सभी लोग करते हैं कि बस दूसरे की नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं और एक दूसरे की गलतियां पकड़ते हैं, अच्छाई को भूल जाते हैं, सिर्फ गलत याद रखते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर बात बिगड़ सकती है। फिर बात बिगड़ेगी तो दूर तक जाएगी, मतलब तलाक वगैरह की सिचुएशन भी आ सकती है। अगर बहुत सारे मलेफिक भी देख रहे हो और भी सारी चीज़ें देखें तभी ऐसा कहा जा सकता है, पर ऐसी संभावना हो ही ना। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, एक दूसरे की अच्छी बातों को समझें। अब नेगेटिव किस में नहीं होता भाई, सब में होता है। अब उसी को पकड़ेंगे तो फिर वो ही दिखेगा, दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बुध अष्टमेश भी हैं, इस वजह से ऐसा होता है। इसके बाद हम अगर गुरु और केतु को देखते हैं, बाकी तो ग्रह खाली हैं, तो गुरु केतु की बात करें तो गुरु केतु का यहाँ पे धर्म ध्वजा योग बना हुआ है। 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में है। ट्रांजिट में सारे ग्रह 11वें भाव में शुभ फल देते हैं, तो मुबारक हो आपके लिए। गुरु अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। केतु की भी वहाँ पर अपनी उच्च की राशि में है, गुरु अपने मूल त्रिकोण राशि में है, तो बहुत शुभ समय है। धन के लिए अच्छा समय है, धन आएगा, धन के नए नए सोर्स बनेंगे लाइफ में, और तरक्की होगी। जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। पर अगर हम जन्मपत्री की बात करें तो ऐसा गुरु जो है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देता है, पर इतना नहीं देता जितना लगता है कि भाई धन का स्वामी भी है और लाभ का स्वामी भी है, अपनी ही राशि में है, तो व्यक्ति सोचेगा यार ये तो करोड़पति बना सकता है या बहुत धन वाला व्यक्ति होगा। वास्तविकता यहाँ पर थोड़ी अलग होती है।
वास्तविकता यहाँ ये होती है कि इस तरह का व्यक्ति धनवान तो होता है बहुत, पर वो दिल से ज़्यादा धनवान होता है, सबका अच्छा चाहता है, सबका भला चाहता है, सबसे दोस्ती चाहता है, और बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से और नए नए तरीक़ों से दुनिया को सुधारने की कोशिश भी करता है। पैसा ठीक ठाक होता है पर मन का बड़ा अच्छा होता है, वही रियल धन है, इसलिए गुरु वही ज़्यादा देते हैं। अच्छा, आप जरा दृष्टियों की बात करें यहाँ से ट्रांजिट में, तो यहाँ से जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, देखिए 1 2 3 4 5, तीसरे भाव पर बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ाएगी, आपके छोटे भाइयों से आपका संबंध सुधारेगी, आपको क्रिएटिव बनाएगी। जितना आप बोलेंगे, जितना आप बात करेंगे, जितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना गुरु आपका साथ देंगे और यात्राएं बढ़ा सकती है। यहाँ से गुरु की दृष्टि सामने राहु और शुक्र पर पड़ रही है, जो एक तरह से राहु और शुक्र के गुणों को बढ़ा देगी। दोनों ही भौतिकता के ग्रह हैं, तो भौतिकता की चीज़ें आजकल पहला जो है व्यक्ति पूछना चाहता है उसके जीवन में, तो उसके लिए अच्छा है। धन आएगा, पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ घर में आ सकती है, लैपटॉप, टेलीफोन, कुछ नया खरीदा जा सकता है, वो भी स्टैंडर्ड वाला, गाड़ी खरीदी जा सकती है, ये सब चीज़ें होंगी। जो भी इस तरह का काम है, जैसे बोलते हैं कि भाई बहुत भौतिकता की, एयर कंडीशनर हो गया, कोई भी आराम की चीज़ हो गई, वो सब चीज़ें आपके घर में आ सकती हैं। अब शुक्र को देख रहे हैं गुरु, तो कामुकता भी बढ़ेगी, कामुकता की ऐश आराम इन सब की तरफ जो है आपका ध्यान भी ज़्यादा जाएगा, आपके मन में ये इच्छाएं भी ज़्यादा आ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, गुरु तो देख ही रहे हैं, राहु और शुक्र को राहु भी देख रहे हैं, तो गुरुओं से थोड़ा अनबन हो सकती है, विद्या में थोड़ा सा कह सकते हैं राहु की वजह से रुकाव आ सकता है। हालांकि गुरु की दृष्टि है तो ऐसा कुछ खास कहने की वाली बात, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। गुरु की जो दृष्टि है वो सप्तम पर भी आ रही है, तो सप्तम पर जब गुरु की दृष्टि आती है तो लोगों की मुलाकात होती है, नए व्यक्तियों से शादी वगैरह हो सकती है, घर में कोई खुशी आ सकती है, घर में कोई ऐसा बड़ा काम, अच्छा काम हो सकता है, त्योहार हो सकता है, इस तरह की संभावना यहाँ पे बढ़ेगी। गुरु की सप्तम पर दृष्टि बिजनेस के लिए अच्छी है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका कोई कार्य है, व्यापार है, तो वो भी बढ़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि गुरु वक्री हैं, गुरु वक्री है और आपके धन भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, तो जो लाभ वगैरह जो मैं बता रहा हूँ वो होगा तो सही, वो पर वो थोड़ा सा रुक रुक के ही होगा, इतना तेजी से नहीं होगा। पर जैसे ही गुरु डायरेक्ट होते हैं, मार्गी होते हैं, तब ये चीज़ें थोड़ा तेजी से होंगी और कुछ खर्चा भी आ सकता है। इसका कारण शनि की 7.5 की शुरुआत होना है, जो आपके 12वें भाव में वक्री है, तो अचानक से कोई खर्च आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद न की हो। और 7.5 में जो भी चीज़ें करनी चाहिए व्यक्ति को, उसका आप शुरू से ही ध्यान रखें, क्योंकि आपकी तो शुरू ही हुई है। क्या व्यक्ति गलती करता है 7.5 में? एक तो अहंकार उसमें आ जाता है, कोई काम उसका वो कुछ निर्णय लेता है जो सही हो जाते हैं, तो फिर उसमें अहंकार आ जाता है, वो सोचने लगता है भाई मैं तो तोप हो गया। एक तो ये गलती ना करें, जमीन पर रहें, अच्छे से रहें, सभी का सम्मान करें और अपने से छोटों का भी मतलब कोई नुकसान ना करें, उनका ख्याल रखें, अपने से बड़ों का आदर करें। इसके साथ साथ लंगड़े, लूले, विकलांग व्यक्ति जो होते हैं, अंधे व्यक्ति जो होते हैं, उनकी सहायता करें, हॉस्पिटल में जाके सहायता करें, अगर हो सकता है तो वृद्धाश्रम में जाकर कभी कुछ कराएं, या पर कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा दान करें वहाँ पर। इसके साथ साथ जीवों का ख्याल रखें, जैसे कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, भैंस हो गई, गाय हो गई। अब काले हो तो कहा गया अच्छा है, पर काले ना भी हो तब भी चलता है। सबसे मेन बात है कि दिल से करना है, उनके लिए अच्छी शुभेच्छा से करना है, अपने लिए नहीं उनके लिए करना है कि उनका सब अच्छा, वो अच्छी से रहें, खुश से रहें, प्रेम से रहें, क्योंकि हम नहीं करेंगे उनका तो कौन करेगा। हमसे छोटे हैं, हमसे कमज़ोर हैं, इंसान का कर्तव्य है उन सब का ख्याल रखना। तो एक तरह का कर्तव्य पालन हुआ ये। अच्छा, शनि का और भी बहुत सारे उपाय हैं अब, जिसमें महादेव की पूजा, हनुमान चालीसा, माता काली की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा, ये खास करें। छायादान करना, छायादान मतलब अपने आप को तेल में देखकर अब उस तेल को पीपल को देना, पीपल को पूजा करना, पीपल पर दीपक जलाना, पीपल के 7 फेरे लेना शनिवार को। ये भी मतलब शनि का एक बहुत अच्छा बताया गया है। यो
मतलब कि बहुत अच्छा एक टेक्निक है शनि को हैंडल करने की, शनि की अच्छे रिजल्ट लेने की। सुबह शाम टहलना, घुटनों की मालिश करना सरसों के तेल में, नहाते वक्त नहाने के तेल में थोड़ा सा सरसों के तेल का यूज करना, ये सब चीज़ें हैं। काली चीज़ों का दान करना। बस शनि की 7.5 में कुछ और रेमेडी हैं। चींटियों को खाना खिलाते हैं हम लोग, चींटियों को खाना खिलाना अच्छा माना गया है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि जो भैंस का दान करना, ये सब, पर दान भी उसे ही करना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत हो। अब यहाँ पे दान वगैरह ये सब करना बहुत अच्छी बात है, किसी को आप कुछ दे रहे हैं, अच्छे दिल से दे रहे हैं और उसको दे रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उसको दे रहे हैं, पर इसके साथ साथ अपने जीवन में चेंज लाना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो किसी पे भी भरोसा ना करना, खास करके काम के उसमें, मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये काम मैं कर लूँगा, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, तो ऐसा मत करिएगा। दूसरा सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपका कोई काम चलता हुआ है और कोई नया व्यक्ति आता है, कोई नया इस तरह का प्रस्ताव लेकर कि भाई ऐसा काम कर लो, ये मेरा काम है, इसमें ज़्यादा लाभ होगा, और आपको उस काम का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो सिर्फ उस व्यक्ति के भरोसे पे कोई नया काम नहीं करना। सब कुछ जानकर एंड तक कि हाँ भाई कैसे होगा, लाभ होगा तो क्यों होगा, ऐसा ना हो कि फिर आपका भी जाए काम और वो भी ना हो। ऐसा होता है 7.5 में, तो ये गलती नहीं करनी है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है, प्लान बनाना है पहले ही 2-3 महीने का, कैसे क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो 7.5 अच्छा आपकी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सारे लोग 7.5 में कहाँ से कहाँ गए हैं। हाँ, उन्होंने मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा की है, एकदम से काम नहीं बनते हैं, और पूरा अगर हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, भाग्य पे ना छोड़ के और ट्राई करते जाए, तो 7.5 में भी लोग काफ़ी ऊपर जाते हैं। 7.5 में हनुमान जी की पूजा खास बताई जाती है, काली माता की पूजा बताई जाती है, भगवान कृष्ण की और भगवान शिव की। इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो। आपके लिए भगवान कृष्ण यहाँ से थोड़े से खास हो जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव में आपकी मिथुन राशि है, तो भगवान कृष्ण थोड़े से खास हो जाते हैं। और इसके अलावा आप इष्ट देवता जो होते हैं, जो कि कराकामशा में आपके आत्मकारका से 12वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो वो भी उससे भी चूज कर सकते हैं। अगर वहाँ पर शनि आ रहे हैं तो फिर शिव जी की पूजा हो जाती है, अगर वहाँ पर बुध आ रहे हैं तो गणेश जी की पूजा हो जाती है, या फिर विष्णु जी की पूजा वहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। शनि में आप काली माता को भी ले सकते हैं, शनि के लिए काली माता की भी बहुत स्ट्रांग पूजा मानी गई है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें आपका शनि की दृष्टियों की, तो इसकी दृष्टि जो है मंगल पे पड़ रही है, 6ठे भाव पर पड़ रही है और 9वें भाव पर पड़ रही है। मंगल पर जो दृष्टि पड़ रही है शनि की, तीसरे भाव धन भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, तो भाई धन का थोड़ा सा रोकेंगे, लाभ उतनी आसानी से नहीं होगा, आपको थोड़ा आलसी बनाने की कोशिश करेंगे। 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो 16 तारीख तक वहां पर सूर्य हैं, तो बॉस वगैरह से थोड़ी अनबन हो सकती है। बुध हैं, बुध के तो शनि दोस्त होते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा भाई, आपके जो भाई बंधु हैं, चाची हैं, मौसी हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनसे थोड़ा सा संबंध अच्छे बना के रखिएगा। और जो 10वीं दृष्टि जो आपकी 9वें भाव पर पड़ रही है, तो पिता के साथ थोड़ा संबंध सुधार के रखिएगा। ये तो रखना ही है काफ़ी समय तक, क्योंकि ये शनि तो यहीं रहने वाले हैं, जाने वाले हैं नहीं। इस भाव पर यात्रा करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब कभी यात्रा करते हैं ना, तो उधर जाते हैं, बड़ी यात्रा अगर कर रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हर चीज़ को पहले से पैक कर लिया और सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ ले लिए, हर चीज़ का मतलब ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं त्योहारों की। इस महीने कौन कौन से त्योहार हैं। देखिए, 3 अगस्त को पूर्णिमा है, जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए पूर्णिमा का व्रत बहुत अच्छा माना गया है। इसके साथ साथ भगवान शिव की पूजा, जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए मानी जाती है। तो 16 तारीख को, 30 तारीख को प्रदोष व्रत है, 17 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, 12 तारीख की जन्माष्टमी है, तो भगवान कृष्ण का बहुत ही शुभ दिन है, उनका जन्मदिन है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे व्रत कीजिएगा, गीता पढ़िएगा, उनके जीवन की जो शिक्षाएं हैं उनको पढ़िएगा और फिर अपने जीवन में उतारिएगा, तो अवश्य लाभ होगा आपको। इसके बाद 15 तारीख की अजा एकादशी है, जो श्री हरिश्चंद्र से
मतलब जुड़ी हुई है। इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि इस दिन जो व्रत करता है, इस कहानी को जो सुनता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है, सारे पाप दूर हो जाते हैं और मतलब कि अश्वमेध यज्ञ जैसा पुण्य मिलता है। तो हरिश्चंद्र जी जो हैं उनकी कुंडली भगवान श्री राम से बहुत मिलती है और उन्होंने अपने जीवन में, अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में, धर्म की पराकाष्ठा, सच्चाई पे चलने की हद दिखाई है। ये जो कहानी भी है जो इस एकादशी की है वो बड़ी मार्मिक है। अगर उसका एसेंस अगर आप सुन के उसे जीवन में उतारते हैं तो अवश्य ही सारे पापों की मुक्ति होगी ही, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। पर वो बात अलग है कि पूरे दिन सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सभी के लिए अच्छी भावना लिए व्रत कर पाना इतना आसान नहीं होता है। लोग थोड़ी सी देर के बाद उनके मन में वही विचार आने लगते हैं, वही बातें आने लगती हैं। कभी कभार शमशान में व्यक्ति ऐसा हो पाता है जब उसको वैराग्य होता है। वो वैराग्य ही प्रेम है। जब आदमी को वैराग्य होता है तो किसी एक व्यक्ति से प्रेम ना होकर सबसे प्रेम की भावना मन में आती है। तो वैसा प्रेम आ जाए और पूरे दिन अगर कोई इस तरह ईश्वर की उस याद में रहे तो वो तो एक तरह से रियलिटी के पास आ जाएगा। वो तो सत्य से हो सकते हैं कि उसको सत्य दिखने लगेगा। तो ऐसे में उसके पापों का उससे मुक्ति हो जाना ये तो अवश्यंभावी है। कहानी भी बड़ी मार्मिक है, कहानी भी बहुत अच्छी है। इस कहानी जो है हरिश्चंद्र जी की, ये वो फेमस कहानी है जिसमें हरिश्चंद्र जी ने दान में अपना सारा राज्य दे दिया था विश्वामित्र जी को। इसके बाद जब विश्वामित्र जी ने और स्वर्ण मुद्राएं, कुछ पैसे तो उस टाइम थे नहीं, धन मांगा, तो उन्हें खुद को, अपनी पत्नी और बच्चे को बेचना पड़ा। तो इससे जो महाराज हरिश्चंद्र थे वो दास बन गए और फिर मरघट में काम करने लगे। तो एक दिन मरघट में रात को ड्यूटी कर रहे थे, उनका यही काम था, जब कोई आए शव को लेकर जलाने के लिए उससे कर वसूल करना। तो रात को उनकी पत्नी आती हैं और उनके मृत पुत्र को लेकर। इस पर भी हरिश्चंद्र जी उनसे अपना कर मांगते हैं। उनके पास पैसे धन होता नहीं है तो अपना जो साड़ी का जो पल्लू है वो फाड़ के देती हैं। तो कितनी मार्मिक कहानी है कि इस हद तक व्यक्ति अपने धर्म के पथ पर लगा ही रहता है। तो इस कहानी को जो सुन के जीवन में उतारेगा तो उसके तो सारे पाप मुक्त होने ही हैं। इसके बाद 29 तारीख की वामन अवतार से जुड़ी हुई परिवर्तनी एकादशी है जो बलि महाराज थे उनसे जुड़ी हुई, और 19 तारीख की अमावस्या है। जिनकी कुंडली में पितृ श्राप होता है, सूर्य बहुत अच्छे नहीं होते, राहु शनि इन सब खराब होते हैं, उनके लिए अमावस्या का व्रत बहुत अच्छा है। और 16 तारीख की सिंहा संक्रांति है जो आपके सप्तम में पड़ रही है, तो आपके लिए व्यापार में उन्नति कराएगी, रिलेशनशिप को बढ़ाएगी। वैसे भी आध्यात्मिकता के लिए संक्रांति का व्रत अति उत्तम माना गया है। तो मेरी तरफ से ये था कुंभ के लिए अगस्त का मासिक फल, राशि फल। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। आपका जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।